हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 25 के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, यानी जो जनसंचार माध्यमों की भूमिका बढ़ रही है, किस प्रकार से कहाँ-कहाँ पे जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और कहाँ-कहाँ पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। समाज पर इसका बहुआयामी प्रभाव, क्या-क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है? और इसके साथ में ये जो टॉपिक है, इसके साथ में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और इसका फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फ्री नोट्स और पीडीएफ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, यहाँ पे देख सकते हैं जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, समाज पर इसका बहुआयामी प्रभाव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यम क्या होता है? जनसंचार माध्यम के अंतर्गत जैसे हो गया आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गया, सोशल मीडिया हो गया और इंटरनेट हो गया। ठीक है? ये सभी जनसंचार माध्यम के स्रोत होते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जनसंचार माध्यमों के किन्हीं 4 स्रोतों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो इसको जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। जनसंचार माध्यमों का समाज पर प्रभाव अत्यधिक गहरा और व्यापक है। ये माध्यम टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया और इंटरनेट न केवल जानकारी और मनोरंजन का साधन होते हैं, बल्कि ये समाज में लोगों की सोच, मान्यताओं और व्यवहार को भी गहराई से प्रभावित करते हैं। ठीक है? ये केवल जानकारी और मनोरंजन के साधन के साथ-साथ जो है लोगों की सोच हो गया, मान्यताएँ हो गई, परंपरा हो गया, उसके बाद में जो है जो व्यवहार होता है उसमें भी गहरा प्रभाव डालता है। आधुनिक समाज में जनसंचार माध्यमों की भूमिका बढ़ती जाती है और इसका प्रभाव बहुआयामी होता है, ठीक है? जो समाज के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव इसके पड़ते हैं, ठीक है? जनसंचार माध्यम का दोनों प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जनसंचार माध्यम के जो प्रमुख साधन होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? तो ये 2022 में क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, अखबार को ही प्रिंट मीडिया कहते हैं, उसके बाद में इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे फ़ेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। उसके बाद में 6 नंबर की बात करें तो सिनेमा हो गया, फ़िल्म हो गया, पत्रिकाएँ, मैगज़ीन जो आते हैं, सार्वजनिक घोषणाएँ, पोस्टर और होल्डिंग, ईमेल और न्यूज़लेटर। जैसे यहाँ पे जो सार्वजनिक घोषणाएँ जैसे लाउड स्पीकर हो गया, सार्वजनिक सभाएँ हो गए। तो यहाँ पे जो है 4 साधनों का नाम पूछा है, ये आप लोग जो है वैसे ही लिख सकते हैं, इन सभी के बारे में आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद में जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या भूमिका होती है, ठीक है? तो सूचना प्रसारक यानी सूचना का जो है ये प्रसार करता है जनसंचार माध्यम। कहीं झूठी सूचनाएँ हो गई, गलत खबर हो गया और सही खबर दोनों का जो है प्रसार, और सबसे अधिक प्रसार जो है गलत खबर का होता है। तो यहाँ पे सूचना प्रसारक की बात करें तो जनसंचार माध्यम सूचना का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। ये सरकार, संगठन और समाज के अन्य हिस्सों से जनता तक सूचनाएँ पहुँचाई जाती हैं। जो संगठन होता है, सरकार होता है और समाज होता है, इसके अन्य हिस्सों को जो है जनता तक जो है इसके द्वारा जो है सूचनाएँ पहुँचाई जाती है। समाचार हो गया, राजनीतिक घटनाएँ हो गए, मौसम की जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी को तत्काल जो है सभी लोगों के पास पहुँचाया जा सकता है जनसंचार माध्यम से। उसके बाद में महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे चुनाव हो गया, प्राकृतिक आपदाएँ हो गए और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों जैसे महामारी जैसे कोरोना वायरस में आप लोग देखे थे, का प्रसार बड़े पैमाने पर जो है किया जाता है। जनमत निर्माण क्या होता है कि जनसंचार माध्यमों के द्वारा लोगों की राय और दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला जाता है। ये माध्यम उन विचारों और मुद्दों को प्रमुखता देते हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। टेलीविज़न चैनल, समाचार पत्र और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जनता के विचारों को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली साधन होता है।
जो जनता के विचार होते हैं, कोई भी है जिस प्रकार से जो है न्यूज़ देखेगा, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वहाँ पे किस प्रकार से खबर बताए जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से वो समाज को जो है उसके दृष्टिकोण को जो है प्रभावित कर सकता है। शिक्षा और जागरूकता, यहाँ पे जनसंचार माध्यम के द्वारा जो है शिक्षा को घर बैठे जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक मुद्दों पर जो है शिक्षित किया जाता है। कई शैक्षिक कार्यक्रम जैसे वृत्त चित्रों हो गया और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से जो है छात्र और जनता को विभिन्न विषयों की जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि जो है जनसंचार माध्यमों की क्या भूमिका होती है। उसके बाद में मनोरंजन के स्रोत में तो आप लोग जो है जानते ही हैं, जैसे फ़िल्म हो गया, टीवी सीरियल हो गया, रेडियो शो हो गया और संगीत हो गया और वीडियो गेम हो गया। ये सभी जो है मनोरंजन के स्रोत होते हैं और इसी हिस्से में अगर देखा जाए तो ये जो स्रोत होते हैं ये सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक रूप में देखे जा सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं आजकल क्या चल रहा है, ठीक है? तो ये सांस्कृतिक का नकारात्मक प्रभाव होता है। संस्कृति और समाज का दर्पण, जनसंचार माध्यम समाज की संस्कृति, परंपराएं और मूल्य दर्शाती है। ये माध्यम विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति और जीवन शैली को प्रदर्शित करके सामाजिक समरसता को बढ़ाता है। साथ ही ये माध्यम सांस्कृतिक आदान प्रदान का साधन होता है, जिससे विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि समाज पर जनसंचार माध्यमों का बहुआयामी प्रभाव क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक हो गया सकारात्मक प्रभाव। अब हम सकारात्मक प्रभाव की दृष्टि से देखें तो जो है, जो संचार माध्यम होता है, सकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है। तो लोकतांत्रिक शक्ति सशक्तिकरण, 1 मिनट। तो यहाँ पे दिया है कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जनसंचार माध्यम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो है सशक्त बनाता है। चुनाव के दौरान ये नागरिकों को विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की जानकारी देता है। जब चुनाव होता है तो जो अलग-अलग राजनीतिक दल होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है, जिससे वह सूचित सूचित निर्णय ले सकते हैं, जिससे वह ठीक प्रकार से निर्णय ले सकते हैं कि किसको जो है जिताना है। सामाजिक जागरूकता, माध्यमों के द्वारा लोगों को सामाजिक मुद्दे जैसे हो गया यहाँ पे लैंगिक असमानता हो गया, जातिगत हो गया, जातिगत भेदभाव जो होता है और बाल श्रम होता है और उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता किस प्रकार से फैलाया जाए। ये जो है जनसंचार माध्यम के जो है पॉजिटिव इफेक्ट है। उसके बाद में थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास, जनसंचार माध्यम से जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन और विपणन के माध्यम से व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास जो की गति जो है तेजी से हो जाती है। उसके बाद में हम 4 नंबर की बात करें तो सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार। तो माध्यम लोग संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रसारित किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में मदद, जैसे जनसंचार माध्यम आपातकालीन स्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और सुरक्षा खतरों में जनसंपर्क के माध्यम से आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है? तो ये आपातकालीन स्थिति में मदद हो गया। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि नकारात्मक प्रभाव, जो पॉजिटिव इफेक्ट हम लोगों ने देखा जनसंचार माध्यम का, अब यहाँ पे हम देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। जैसे जो फर्जी खबरें फैलाई जाती है तो ये नकारात्मक प्रभाव हो गया। सांस्कृतिक अपघटन, कभी-कभी जनसंचार माध्यमों के कारण विदेशी संस्कृति और जीवन शैली का अंधाधुंध अनुकरण होता है, जिससे पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और परंपराओं का अपघटन होता है। ठीक है? तो इसको आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार से, जैसे पबजी गेम जो बच्चे खेल रहे हैं, टीवी शो हो गया, फ़िल्म हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कि कुछ कंटेंट के कारण युवा ठीक है? गलत आदतों, हिस्सा और अन्य नकारात्मक व्यवहारों को अपना सकते हैं। हिंसक वीडियो गेम और असंवेदनशील कंटेंट से मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में गोपनीयता का उल्लंघन,
सोशल मीडिया और इंटरनेट के उपयोग से लोगों की निजी जानकारी का दुरुपयोग होने से जो है खतरा बढ़ जाता है और कई बार जनसंचार माध्यम के द्वारा जो है लोगों की व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक किया जाता है। तो ये गोपनीयता का उल्लंघन होता है, जनसंचार माध्यम का ये नेगेटिव इफेक्ट होता है। उसके बाद में हम देखें आर्थिक असमानता, तो जनसंचार माध्यम पर बड़े निगमों और विज्ञापनों का दबदबा होता है, जिससे छोटे और स्थानीय व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। इससे आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है, ठीक है? आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न देख सकते हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट यूट्यूब पर लगा सकते हैं, लेकिन जो छोटे दुकान वाले हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट कहाँ लगाएँगे? तो यही है आर्थिक असमानता। उसके बाद में राजनीतिक प्रभाव जनसंचार माध्यम का किस प्रकार से पड़ता है? तो राजनीतिक ध्रुवीकरण किस प्रकार से होता है कि जनसंचार माध्यम राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। विशेषकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक दृष्टिकोण का अतिवादीकरण देखने को मिलता है, ठीक है? सोशल मीडिया पर जब चुनाव आता है तो उस पे अतिवादीकरण देखने को मिलता है, जिससे समाज में विभाजन और वैमनस्य बढ़ जाता है। तो इसको रोकने के जो है बहुत प्रयास किए जाते हैं। राजनीतिक प्रचार हो गया, जो प्रचार होता है, और चुनावी परिणामों पर प्रभाव। चुनाव के दौरान जनसंचार माध्यमों का उपयोग प्रचार के लिए किया जाता है। जो सोशल मीडिया होते हैं उसका जो है उपयोग प्रचार के लिए किया जाता है और जनता के विचारों और चुनाव के परिणामों को जो है प्रभावित करता है। कभी-कभी यह भ्रामक जानकारी और पक्षपातपूर्ण समाचार भी प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद में मानसिक स्वास्थ्य पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसको हम देखते हैं। तो सामाजिक तुलना, जैसे सोशल मीडिया पर लोगों के जीवन की आदर्श छवि प्रस्तुत की जाती है, जो वास्तविकता से परे होती है। जैसे कोई भी इमेज लोग सोशल मीडिया पर जब लगाते हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग ही रहता है, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ अलग ही रहती है। इससे युवा अपने जीवन का तुलना दूसरों से करते हैं और मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। आसक्ति, एडिक्शन, सोशल मीडिया जैसे हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, इसका जो है ये एडिक्शन मतलब लत लग जाना एक प्रकार से होता है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य पर जो है बहुत ही प्रभाव डालता है। तो इस प्रकार से जो है जनसंचार माध्यम के कारण किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें, कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना चाहें, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फ्री नोट्स आप सभी लोगों को बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। उसका लिंक ये टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ये सोशल मीडिया है, आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक पर हम लोग कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।